मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव को लेकर सियासी घमासान तेज। चुनाव निरस्त होने के बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने सत्तासीन बीजेपी पर किया तीखा प्रहार। मध्य प्रदेश पंचायती त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार महामहिम राज्यपाल के पास प्रस्ताव प्रेषित किया है, तो अब सियासी घमासान भी चालू हो गया है। जहां कांग्रेस के नेता अपने पार्टी की जीत बता रहे हैं और बीजेपी को धोखेबाज, तो वहीं समाजवादी पार्टी के नेता कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर तीखा प्रहार किए हैं। समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह बघेल ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि जब कांग्रेस की 15 महीने की सरकार रही तो पंचायती चुनाव आखिर क्यों नहीं करवाई। वहीं बीजेपी की सरकार भी अब बैकफुट पर आ गई है। अब राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। देखिए, जनता जनार्दन में असर पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है, जिस समय इन्होंने चुनाव की घोषणा किया और 2014 का को आधार आरक्षण का आधार बनाया, वहीं से जो सिस्टम जो होता है सरकार का, वो वहीं से फेल्योर हो गया। अब आगे आप बढ़िए, जब आगे आप बढ़ के जाते हो सुप्रीम कोर्ट तक बात जाती है, जहाँ पिटीशन में सिर्फ जो परिसीमन का था और रोटेशन पद्धति पे था, इस पे कांग्रेस पार्टी की। तो सुप्रीम कोर्ट ने, मैं जैसे पहले बता चुका कि महाराष्ट्र का जो एक निर्णय था उसको आधार मान के, और संविधान में कहीं भी ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है। ये तो एक जो राज्य सरकार होती थी, तो उनका एक वो तो वोट बैंक के लिए नहीं पक्ष में हुआ है। भाई, हमेशा क्या है कि सत्य की जीत होती है। सत्य को कितना भी नीचे आप दबाओगे, कुछ दिन आप दबा सकते हो, लेकिन सत्य सत्य है और सत्य उजागर होकर सामने आएगा। वही हाल ये जो लफाज लोग हैं भारतीय जनता पार्टी की जो मध्य प्रदेश में सरकार है ना, और उनके जो मुखिया हैं, उनके जो कैबिनेट के मंत्री वगैरह हैं, सिर्फ इनके नौटंकी इनका काम है करना और उल्टा आरोप लगाना। भाई, अगर पंचायत की रोटेशन पद्धति पे चुनाव होना चाहिए, प्रत्येक पंचवर्षीय के बाद नया आरक्षण होना चाहिए, उसके बाद चुनाव होना चाहिए, तो 2014 का आधार किस बेस पे इन लोगों ने मान लिया? ये तो सोचने वाली बात खुद है। सिर्फ ये एक काम अवश्य कर दिए हैं इन लोगों ने कि जो जितने भी अभ्यर्थी थे, उम्मीदवार थे, उनको परेशान करके रख दिया और उनके जेब का पैसा खर्च करा के शासकीय खजाने में उन्होंने जमा कर लिया। अब नैतिक जिम्मेदारी मध्य प्रदेश सरकार की ये बनती है कि जिनका जो खर्च हुआ है नॉमिनेशन में हो चाहे कैंपेनिंग में हो, उनका पैसा वापस होना चाहिए। इसकी मांग हम लोग करते हैं। ठीक है। धर्मेंद्र सिंह बघेल, पूर्व समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष सीधी और मध्य प्रदेश के पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य समाजवादी पार्टी। जिस तरह से मध्य प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री ने गवर्नेंस के पास प्रस्ताव प्रेषित किया है, अगर पंचायती चुनाव निरस्त होते हैं तो जनता जनार्दन में इसका क्या असर पड़ेगा? इस समय जिस तरह से मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार जनता के बगैर, बिना बैठक के, बिना जनता से राय ली, जिस तरह से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का निर्णय लिए थे, तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अगर हो रहा था 2014 के आरक्षण में अगर कर रहे थे, उनको पूरे मध्य प्रदेश में 52 जिले में जितने भी जिला पंचायत हो, जनपद पंचायत हो, सरपंच पद हो, जो भी चाहे 2014 के आरक्षण में किए होते या 2019 के आरक्षण में किए होते या कि अगला समय बढ़ाए होते, तो कम से कम उनको जनता को मौका देना चाहिए। आज जनता जिस उम्मीद के साथ चुनाव मैदान में अपने अपने नामांकन दाखिल किए, चाहे पंच की बात करें, सरपंच की बात करें, जनपद जिला की, तो जो पंचायत इस तरह से चुनाव लड़ने के लिए अपने आवेदन जमा किए, तो उनके साथ कहीं न कहीं अगर चुनाव नहीं होता है तो एक तरफ से राज्य सरकार की कमजोरी के कारण, और मध्य प्रदेश में चाहिए, इसके पूर्व में आप भी देखे होंगे कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक भी मध्य प्रदेश के दरवाजे लोग खटखटाए, लेकिन चुनाव फिर भी नहीं रुका और नामांकन पत्र दाखिल करते रहे जिला निर्वाचन कार्यालय। चाहे सीधी की बात करें, चाहे पोलिंग यंत्र जहाँ पंच का जो पर पोलिंग स्कूलों में बनाया गया था, स्कूलों में भी आवेदन बड़ी तेजी के साथ लिया गया था और प्रचार भी तेजी से चल रहा था।
लेकिन अगर चुनाव अगर निरस्त होता है तो मध्य प्रदेश शिवराज सरकार की सबसे कमजोरी होगी। पहले भी कमजोरी बन चुकी है, जो आरक्षण नहीं हो पाया, पिछड़ों की जो है तो पर्चे दाखिल नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह अगर मध्य प्रदेश के शिवराज जी हैं, मामा हैं, और भांजे का अगर ख्याल नहीं रखेंगे तो अब मध्य प्रदेश कहाँ जाएगा। कहते थे कि हम भांजे का बड़े अच्छे से ख्याल रखेंगे, या यही नहीं आए। क्या त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव को लेके आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में भी इसका असर देखने को मिल सकता है? बिल्कुल। मध्य प्रदेश की जितनी भी जनता है, चाहे किसी भी दल में अगर आज है, तो ना तो कांग्रेस पार्टी को मतदान होगा और ना भाजपा को, इसलिए कि कांग्रेस विगत 14 माह लगभग जो सरकार थी, चाहे कमलनाथ सरकार ने भी जो है तो मध्य प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव नहीं करवा पाई। और आज जो वर्तमान में सरकार शिवराज सरकार गठबंधन में जिस तरह से 22 विधायक आगे थे, कांग्रेस के 22 क्षेत्र की जनता पूरे प्रदेश के पूरे देश में समझ चुकी है कि ये कितनी धोखेबाज भाजपा की सरकार है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो और चाहे प्रदेश की। भाजपा सरकार की ये सदैव से रवैया यही रहा है, लोगों को भ्रम में रख के त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव कराने का जो काम कर रही थी असंवैधानिक रूप से, वो पूर्णतः गलत था। नहीं, बिल्कुल होगी। कांग्रेस की आवाज़ पर, हमारे नेताओं की आवाज़ पर, चाहे वो भले सुप्रीम कोर्ट का निर्णय रहा हो या हाई कोर्ट का, इन सब के दबाव के चलते आज भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आई है। वो आने वाले दिनों में इन सब गलत रास्तों को क्षेत्रीय जनता, प्रदेश की जनता दरकिनार करके और अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी में अपनी वापसी करेगी, ये पूरा विश्वास।